बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा ने अपने मुखालिफिन पर 3 इल्ज़ाम लगाए हैं। नंबर 1, मिर्ज़ा ने कहा कि जब दज्जाल आएगा तो ये उसको कहेंगे सैयदना दज्जाल दामत बरकातुहुम हाफिज़हुल्लाह वगैरह वगैरह। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि इतनी गालियाँ दज्जाल को नहीं देंगे जितनी ये मुझे देते हैं। तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि मेरी गलती निकाल कर ये कमीनगी वाली हंसी हंसते हैं। ये तीनों इल्ज़ाम हम सुनाएंगे और हम हकीकत भी बताएंगे कि दर हकीकत ये तीनों खराबियाँ ख़ुद मिर्ज़ा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मिर्ज़ा ये इल्ज़ाम दूसरों पर डाल रहा है। जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं वो तो दज्जाल को पहचान लेंगे, और जो बायजीद जी बुस्तामी के मानने वाले हैं और आज तक दिफा कर रहे हैं, इनके आला हज़रत ने भी कहा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था, तो जी वो फिर यही कहेंगे कि सैयदुना दज्जाल हाफिज़हुल्लाह ताला और दामत बरकातुहु आलिया उसे ये कह रहे होंगे और कह रहे होंगे इसके मुंह से अल्लाह बोल रहा है। लो सामो, चले हम देख लेते हैं कि दज्जाल को हाफिज़हुल्लाह दामत बरकातुहुम कौन कहेगा। हजरत ट्रंप गौसे वक्त हाफिज़हुल्लाह ताला व दामत बरकातुम आलिया व मुद्दा जिल्लुहु मिनल जिन्नति वन नास, मैं ये साथ बोल रहा हूँ, उलमा को पता है, बाकी हमें तो उलमा की परवाह नहीं, ना सोए तू है तो अड़ी के औकात है। जो बंदा ट्रंप जैसे पक्के ठक्के काफिर के लिए आज ये लफ्ज़ बोल रहा है, अगर इसकी ज़िंदगी में दज्जाल आ गया तो यही मिर्ज़ा उसको हज़रत भी कहेगा, गौसे वक्त भी कहेगा, दामत बरकातुम भी कहेगा, हाफिज़हुल्लाह भी कहेगा और मुद्दा ज़िल्लुहु भी कहेगा। लेकिन जब उलमा इसको रोकेंगे तो ये उलमा को कहेगा नस्व इदरू, तुम्हारी क्या औकात है। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जो मिर्ज़ा आज ध्रुव राठी जैसे खुले काफिर के लिए लफ्ज़ बोल रहा है, अगर इसकी ज़िंदगी में दज्जाल आ गया तो यही मिर्ज़ा दज्जाल के मुतल्लिक भी यही लफ्ज़ बोलेगा कि जी अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है और मैं इससे पर्सनली मोहब्बत करता हूँ, यही जुमले उसके लिए भी बोलेगा। लेकिन जहाँ तक ये ध्रुव राठी का ताल्लुक है तो ये एक मुखलिस बंदा है, मुझे उनकी वीडियो में कहीं पे भी 2 नंबरी नज़र नहीं आई। अगरचे उनका ताल्लुक इंडिया से है, उसके बावजूद इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। तो इस हवाले से तो मुझे एक ख़ास अकीदत है उनके साथ कि मिशन एक है, बाबों को नंगा करना, जिन्होंने दीन के नाम के ऊपर पब्लिक का इस्तेसाल किया है, उनसे चंदे बटोरे हैं, उनकी दुनिया भी ख़राब की है, उनकी आखिरत भी ख़राब की है। राठी के लिए ये लफ्ज़ बोलने वाला अगर इसकी ज़िंदगी में दज्जाल आ गया तो दज्जाल के मुतल्लिक भी यही कहेगा कि वो मुखलिस है, 2 नंबर नहीं है, और दज्जाल के मुतल्लिक भी यही कहेगा कि जी हमारा मिशन एक है। अलबत्ता साथ साथ अपने आप को बचाने के लिए कह देगा कि जी मैं उससे इल्मी इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन मिशन हमारा एक है। वो भी बाबों को नंगा कर रहा है, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, अलबत्ता उसे इल्मी इख्तलाफ है। ये जुमले कहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। बाकी एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ज़ा दज्जाल को भी यही कह रहा होगा, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमने चंद एक नमूने पेश किए हैं, वरना यहूद व नसारा के, अंग्रेज़ों के किस तरह गुन गाता है मिर्ज़ा, इसकी बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। अक्सर एक जुमला बोलता है, मेरा मुकदमा गोरों की अदालत में ले जाओ, मौलवियों के पास ना ले जाओ। उस वक्त भी मिर्ज़ा यही कह रहा होगा, मेरा मुकदमा दज्जाल के पास ले जाओ, उलमा के पास ना ले जाओ। खैर, ये तो था मिर्ज़े की तरफ से एक इल्ज़ाम और हमारी तरफ से मिर्ज़े को फक्की। ये मेरे बारे में वो बातें करते हैं जो शायद दज्जाल आया तो उसको वो गालियां नहीं देंगे जो मुझे देते हैं। मिर्ज़ा ने उलमा के लिए जो गलीज़ अल्फाज बोले हैं वो तो बहुत सारे नमूने उसके पेश किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ख़ास पहलू पर बात करेंगे। मिर्ज़ा ने कहा कि ये दज्जाल को इतनी गालियाँ नहीं देंगे जितनी ये मुझे गालियाँ देते हैं। तो हम देख लेते हैं ये खराबी किसके अंदर पाई जाती है। अवामुन्नास को फितने दज्जाल के बारे में आगाह कर दें। मौजूदा दौर में दज्जाली एजेंट, जी उलमा सारे दज्जाल हैं। दज्जल कहते हैं धोखे देने को, फ्रॉड करने को, तो दज्जाली एजेंट पिछले 1000 साल से दज्जाली एजेंट हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। और जो दज्जाल अभी आया नहीं है उससे जो आप डर सुना रहे हैं वो तो छोटा है। जो दज्जाल आपके मेंबरों पे जुम्मे वाले दिन नजर आते हैं, असल ये बड़े दज्जाल है। तो दोनों के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, आप दज्जाल लिखें तो जो बड़ा कानान है उसके ऊपर भी दज्जाली सिस्टम को भी हमने ललकारा है। मेरे ख्याल में समझने के लिए ये एक नमूना काफ़ी है। अब फैसला खुद कर लें कि मिर्ज़ा जो खराबी बता रहा था कि जी ये दज्जाल को इतनी गालियाँ नहीं देंगे जितनी मुझे दे रहे हैं, ये खराबी मिर्ज़े के अंदर है या किसी और के अंदर है। नाश्ते वाली सरकार तो इसने अब एक और हमला किया और उसका क्लिप भी इंशाअल्लाह ताला हम वीडियो में लगा देंगे कि इंजीनियर कहता है कुर्बानी से 2 दिन पहले भी कुर्बानी हो जाती है और कुर्बानी का गोश्त जो है वो आप संभाल के रखें और जब ईद का दिन हो तो लोगों में तकसीम करें। और साथ एक
कमीनगी वाली हंसी भी हंस रहा है कि ये कितना जाहिल आदमी इस किस्म की बातें करता है, और अंदर से वो खुश हो रहा है कि मैं अवाम को भड़का रहा हूं। अब कि ये हकीकत बात है कि मिर्ज़े ने बहुत बड़ी चवल मारी थी 2 दिन पहले कुर्बानी वाली बात करके, और इस पर हंसी बनती भी है, लेकिन मिर्ज़ा ने इसको चूंकि अपनी ज़ात पर बात आ रही थी तो मिर्ज़ा ने कहा ये कमीनगी वाली हंसी है। वो हल्की सी मुस्कुराहट उन्होंने की तो इस पर मिर्ज़ा ने तबसरा किया ये कमीनगी वाली हंसी थी। अब हम बताते हैं कि असल कमीनगी वाली हंसी कौन हंसता है। बाकी रही मिर्ज़े की चवल 2 दिन पहले कुर्बानी वाली, तो इस पर हम तफसील से क्लिप बना चुके हैं तकरीबन 22 मिनट का। तो बहरहाल हम आपके सामने साबित करते हैं कि असल कमीनगी वाली हंसी कौन हंसता है। मिर्ज़ा तज़किरा कर रहा था तहकीम वाले वाक़या का कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जंग बंदी हुई और दोनों तरफ से तय हो गया कि एक एक हकम दोनों तरफ से आ जाए और वो जो फैसला वो कर लें हमें मंजूर होगा, हम दोनों तस्लीम करेंगे। तो इस हवाले से बात करते हुए मिर्ज़ा ने तज़किरा किया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हकम बने थे अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मिर्ज़ा ने सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करते हुए एक बात की कि उमरु अयार के नाम से जो कहानियाँ मशहूर हैं, ये जो लफ्ज़ है ये इन्हीं के नाम से बना हुआ है। इस पर मिर्ज़े का आप चेहरा देखें और इसकी मुस्कुराहट देखें, कमीनगी वाली हंसी असल ये होती है। और उधर से आए जनाब इतनी पर्सनैलिटी कि उनके नाम के ऊपर आज तक उमरू यार की कहानियां पढ़ाई जाती हैं, यानी उनकी निस्बत की वजह से। मैंने नहीं लिखी कहानियां, मेरे मथे ना मार देना। अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम तो नाम इतराम से लेंगे, जाहिर है साहबी हैं, सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए, लेकिन फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, ये भी और हज़रत खालिद इब्न वलीद भी। बाद में अगरचे इसने रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा और तारुफ भी कराया, लेकिन जब ये बात कर रहा था कि उमरु अयार के नाम से कहानियाँ इनके नाम पर बनी हुई हैं, उस वक्त इसके चेहरे की कैफियत क्या थी आपने गौर से देख लिया। असल कमीनगी वाली हंसी ये होती है। मिर्ज़े को चाहिए था कि यहाँ रद्द भी करता और ये बताता कि राफ़ज़ियों ने उनके साथ बुग़्ज़ निकालने के लिए ये इस किस्म की हरकत की हुई है, लेकिन इसने ये इस तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए इसने कहा मेरे मत्थे ना मार देना, और साथ मुस्करा भी रहा है। ये होती है असल कमीनगी वाली हंसी। बाकी बात सादा नौजवान सिर्फ इस चीज़ को देख लेते हैं कि जी ये रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा है, फजीलत बयान कर रहा है, तो इसलिए इसके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। हालांकि मिर्ज़े की ज़ुबान से कई दफ़ा इस तरह की बात निकल चुकी है कि मैं रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहता हूँ। कहते हैं मैंने रज़ी अल्लाह अन्हु कहकर फ़लाँ सहाबी को एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी सादा नौजवान इसकी बातों से मुतासिर हो जाए और इसके जाल में आ जाए। इसलिए रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, फजीलत भी बयान करते हैं, साथ झूठे इल्ज़ामात भी लगा देते हैं। यहाँ भी इसने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेशक फजीलत बयान की, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा, सहाबी भी कहा, लेकिन इसी वीडियो में मिर्ज़े ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठे इल्ज़ामात भी लगाए। आप हमारा क्लिप देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर लिखें तहकीम और साथ लिखे इमरान सफदर, तो वो क्लिप आपके सामने आ जाएगा कि मसले तहकीम के हवाले से मिर्ज़े ने कितनी डंडियां मारी हैं और धोखे दिए हैं, झूठी रिवायतें बयान की हैं। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी यानी सैकड़ों साल अमीर शाम पे लानते भेज के उनकी गलती लोगों पे अयानी की, हमने इन 10 सालों में रज़ी अल्लाह अन्हु कह के पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अगर अब भी किसी को समझ नहीं आती कि मिर्ज़ा साहबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहता है, तो फिर हम उसके लिए दुआई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं।